हेलो विद्यार्थी, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा बैच 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिए आपका पूरा पेपर इस प्रकार रहेगा और इसमें आपके 23 क्वेश्चन रहने वाले। देखिए इसके आंसर भी आपके साथ में मैं आपको बताऊंगा। और देखिए जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपका पूछा जाएगा 23वां क्वेश्चन है मानचित्र। देखिए यह आपका इसमें पूछा गया भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आप देखते हैं हम पूरा पेपर। देखिए आपको सबसे पहले समझना होगा पेपर आपका किस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए आपका सेट बी है, सबसे ऊपर आपका सेट बी है, सबसे ऊपर आपको रोल नंबर दिया जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन रहेंगे आपके, फिर आपको पेंडेंट पे देंगे 8, उसमें आपका एक रहेगा मानचित्र। देखिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा बैच 2024 सामाजिक विज्ञान। तो आप देखते हैं हम इसके आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से कहलाती हैं। तो वर्षा ऋतु के आरंभ में जो बोई जाती हैं उसे खरीफ की फसल कहते हैं। दूसरा है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, भारत का प्रमुख परिवहन साधन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या पाइपलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। दूसरा देखिए, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द गुजरात में आपका सूरत बंदरगाह स्थित है। देखिए अब 5वां, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका राजतंत्र, समानता एवं भाईचारा, शासन चलाना या निरंकुश शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अब समानता एवं भाईचारा। देखिए 6वां क्वेश्चन है, पालर पानी कहाँ जाता है? तो भूमिगत जल, वर्षा जल, समुद्री जल या नल का पानी। तो इसमें आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। देखिए ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, इंग्लिश में हिंदी दोनों भाषा में आपका ये पेपर रहने वाला है। तो आप देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम राम। दूसरा है, जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन है। और देखिए आपका जो अगला है तीसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, जो गांधी जी ने शुरू किया था। चौथा है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है, मिल जाएगा तो हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। और जिनके पास इसका आंसर है वो कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, ताकि सभी बच्चों की मदद हो जाए। 5वां है, लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं। तो सरकारें निष्पक्ष चुनी जाती हैं, आप जिसको वोट डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं। तो आपका देखिए 6वां एवं अंतिम है, तृतीयक क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को आपका इसमें हो जाएगा सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये रहे देखिए इसके आंसर, पहले में मौसम राम, दूसरे में नवीनीकरण, इसका सस्ता। और आपका देखिए तीसरे में हो जाएगा 1942। और आपका चौथा 5वां अभी मैंने क्लियर नहीं है। और 6वां हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अब देखिए आपका यहाँ पर है, तीसरे में सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। पहला, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एफ वाला कपड़ा उद्योग। दूसरा है बेंगलुरु का होगा सॉफ्टवेयर पार्क। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लंदन। और चौथा है मानव विकास। तो इसका मानव विकास की रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। और आपका देखिए जो 5वां वाणिज्य का हो जाएगा राज्य सूची। और 6वां है प्राकृतिक पत्तन। तो इसमें हो जाएगा मुंबई। अगर इसमें आंसर आपका चेन्नई होगा तो चेन्नई इज द करेक्ट आंसर, लेकिन चेन्नई नहीं है तो इसमें हम मुंबई टिक करेंगे। और आपका देखिए चौथा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 1 × 6। इसके आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए एक वाक्य में। देखिए किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जूट को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। दूसरा, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया? तो इसका हो जाएगा 3 वर्गों में। आपका देखिए जो तीसरा विचारधारा क्या अर्थ है? तो विचारधारा से क्या अर्थ है? देखिए इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं बोल कर बता देता हूँ। जब किसी दार्शनिक या राजनीतिक या किसी वैज्ञानिक द्वारा जो किसी भी शब्द पर विचार दिए जाते हैं उसे विचारधारा कहते हैं। वो आपका देखिए जो चौथा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। और आपका देखिए 5वां है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और आपका देखिए 6वां मुद्रा किसे कहते हैं? तो आप देखते हैं इसका आंसर हम। पहले का है जूट, दूसरे में हो जाएगा चार, तीसरे में हो जाएगा आपका 1928। और आपका देखिए चौथे में हो जाएगा 1928। तीसरे का आंसर हमें नहीं मिला है। और देखिए 5वें हो जाएगा आपका संसदीय शासन प्रणाली। तो आपका देखिए और 6वें का जो अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट है, मुद्रा या पैसे धन के उस रूप को कहते हैं
जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपके जो अगला है 5वां है, इस पर सत्य सत्य चयन करके लिखिए, पूछा गया। देखिए पहला है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था। देखिए पहला है नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा, खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और आपका देखिए तीसरा, सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, इस गुजरात में स्थित है, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी असत्य। और चौथा है लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और आपका देखिए जो 5वां है लोकतंत्र की असफलता में अशिक्षा बाधक, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और 6वां केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपके ऑब्जेक्ट सभी क्लियर हो गए, यानी सभी आंसर आपको मैंने बता दिए। अब देखते हैं हम इसके आगे 6वां प्रश्न। और देखिए ये रहे इसके आंसर। जिन बच्चों ने इसके आंसर नहीं देखे तो इनका आंसर एक बार देख लें। पहला दूसरा सत्य, तीसरा चौथा सत्य और 5वां 6वां सत्य। अब देखते हैं हम इनके 6वें प्रश्न से 2-2 नंबर के प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, अथवा है भारत में संसाधनों के संरक्षण की कोई 2 उपाय लिखिए। 7वां प्रश्न पूछा गया काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा है जलोढ़ मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और 8वां प्रश्न है रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए 8वें का अथवा है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। और 9वां प्रश्न है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। 9वें का अथवा है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं या होता है। और 10वां है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। और अथवा देश में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। देखिए आपका 11वां प्रश्न है कोलकाता को एक अंतरस्थलीय नदीय पत्तन क्यों कहते हैं। और अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। 12वां प्रश्न है पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। और अथवा देखिए गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा है जॉल बोरेनाइन नामक शुल्क संघ क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई। इसके बाद आपका देखिए 13वें का अथवा है 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। तो आपने बताना 19वीं शताब्दी थी, उसमें उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में क्या मांग थी, ये आपको इसमें लिखना है। और 14वां प्रश्न है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है। जो सत्ता है उसका क्षैतिज बंटवारा क्या है। और अथवा गठबंधन सरकार क्या है। तो गठबंधन सरकार हो जाए जब किसी आम चुनाव में किसी विशेष दल का बहुमत नहीं आने पर अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण यानी उदारीकरण या आपको निजीकरण इसे कहते हैं, बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। और अथवा देखिए विश्व व्यापार संगठन से क्या आशा है। जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उससे क्या आशा है, ये आपको स्पष्ट करना है। और 16वां प्रश्न है मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। जो मनरेगा योजना है उसे 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। और आपका देखिए जो अथवा है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको बताना किस क्षेत्र में पाई जाती है, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ या पंचम। तो आपका देखिए 16 प्रश्न कंप्लीट होगा। अब देखते हैं हम 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषता लिखी। जो औपचारिक रूप से प्राप्त ऋण की कोई 2 विशेषता बतानी है आपको। अथवा है शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है। और आपका देखिए 21वां प्रश्न है 18वां प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। जो एजेंडा 21 है इसके आपको मुख्य उद्देश्य लिखने हैं। अथवा है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। जैव विविधता यानी जीव जंतुओं में जो विविधता है इसको प्रभावित करने वाले आपको 3 कारक लिखने हैं। और देखिए 19वां प्रश्न है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, समझाइए। तो आपको बताना भारत में केंद्र और राज्य यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह किस प्रकार है, ये आपको अच्छे से विस्तार से लिखना है, तभी आपको 3 नंबर इसमें मिलेंगे। और आपका देखिए जो अथवा संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था जो भारतीय संविधान में ली गई है उसकी आपको 3 विशेषताएं बतानी है, इससे क्या फायदे होते हैं। और देखिए आपका 20वां है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की आपको विशेषताएं लिखनी है। और आपका अथवा देखिए विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। जो विकास है यानी डेवलपमेंट, उसमें आपको ऋण की भूमिका को समझाना है। और आपका देखिए जो आपका 21वां प्रश्न रहेगा, यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। 21वां से असहयोग आंदोलन की कोई 4 कारणों को लिखिए। जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा, क्या कारण थे, क्यों चलाया गया था, इसके आपको 4 कारण बताने हैं। अथवा देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझाइए। जलियांवाला बाग पर आपको एक
हत्याकांड पर आपको एक लगभग टिप्पणी सी लिखनी है, तभी आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे। अब 22वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। जो राजनीतिक दल थे उनके प्रमुख कार्य क्या हो सकते हैं, आपको लिखना है। और आपका देखिए जो अथवा वैश्वीकरण को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के जो सकारात्मक यानी सही, नकारात्मक मतलब गलत प्रभाव पड़ते हैं, उनको आपको वर्णन करना है। और आपका देखिए 23वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जो भारत का मानचित्र है उसमें आपको दर्शाना है 4 चीज़ों को, तभी इसमें 4 नंबर आपको मिलेंगे। आप एक चीज़ को दर्शाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 को 2 नंबर, 3 को दर्शाएंगे 3 नंबर और 4 को दर्शाएंगे 4 नंबर। तो ऑप्शन अथवा में है आपका देखिए अंकलेश्वर, कलोल, नहरकाटिया, मोरेन। और ऊपर में पूछा गया है काकरापारा परमाणु संयंत्र, कमलपक्कम परमाणु संयंत्र। और आपका तीसरा है 7 नंबर का रावत भाटा परमाणु संयंत्र और 10 नंबर का ननौरा परमाणु संयंत्र। इस प्रकार आपका देखिए पूरा पेपर हो गया। जय हिंद, जय भारत।